16 जून 2023 वो डेट जिसने प्रभास को पैन इंडिया हीरो से पैन इंडिया विलेन बना दिया था। आदि पुरुष और ओम रावत दोनों को आज तक पब्लिक माफ नहीं कर पाई है और आज फिर से 16 जून आया है, साथ में प्रभास का एक और बड़ा कमबैक लाया है। द राजा साहब नाम तो नहीं सुना होगा, ऑनेस्टली बुरा लगे या सच, बट प्रभास की रिसेंट मूवी से कंपेयर करोगे तो इस नई फिल्म की हाइप काफी कम रहेगा पैन इंडिया में। फैंस तो हमेशा पागल रहते हैं, लेकिन यह लो हाइप सबसे बड़ी वीकनेस सबसे बड़ी ताकत में बदल जाएगी अगर राजा साहब की अचानक सरप्राइज एंट्री हो जाए और फिल्म का कंटेंट सॉलिड निकल जाए। 2 मिनट 30 सेकंड का अच्छा खासा लंबा टीजर आया है जिसमें प्रभास का मास एक्शन इस सब से हटके एक नए डिफरेंट हॉरर कॉमेडी अवतार में दिखाया है। रिव्यू से पहले एक बात का तारीफ जरूर करना चाहूंगा। एक तरफ लोग प्रभास का नाम इस्तेमाल करके अपनी फिल्म बेच रहे हैं जिसमें उनका छोटा सा रोल है, तो दूसरी तरफ फिल्म के कंटेंट को बेचने की कोशिश की जा रही है। प्रभास के नाम का शॉर्टकट नहीं लिया, उल्टा फिल्म के नाम को लोगों तक पहुंचाने का ट्राई किया। हाँ, तो टीजर में 3 चीजें बहुत मस्त लगा मुझे और 3 चीजें बहुत खराब, उसका शिकायत करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत पहले अच्छी बातों से करेंगे। प्रभास को इतना फ्रेश नहीं देखा था काफी टाइम से। हमेशा उनकी पिछली मूवीज देखकर ऐसा लगता था वो कुछ अलग बनने का ट्राई कर रहे हैं जो हो नहीं पा रहा है। बट राजा साहब में प्रभास एज प्रभास दिख रहे हैं, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, बिना कुछ भी ट्राई किए खुद को एकदम ओरिजिनल तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। पैन इंडिया में 99% लोग प्रभास के फैंस बाहुबली के बाद से ही बने हैं, इसलिए उनका यह दूसरा साइड जिसमें कॉमेडी रोमांस ये सब शामिल है, बट किसी ने देखा ही नहीं है। इसलिए राजा साहब प्रभास के लिए करियर चेंजर फिल्म हो सकती है, जब ऑडियंस के साथ साथ फिल्म बनाने वालों को भी आइडिया लगेगा कि प्रभास का इस्तेमाल सिर्फ एक्शन में नहीं ऐसा भी किया जा सकता है। अब एक खराब बात यह है कि टीजर में प्रभास के अलावा कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसके लिए तेलुगु स्टेट्स को छोड़कर बाकी नॉर्थ साइड में ऑडियंस को एक्साइटमेंट फील हो सके। एक्ट्रेसेस दोनों कमाल की दिख रही है, प्रभास के साथ उनकी केमिस्ट्री भी टीजर में फिट बैठ रही है। बट काश एक चेहरा हिंदी सिनेमा का होता तो नॉर्थ ऑडियंस को अलग तरीके से हिट करता। बट दूसरी अच्छी चीज ये है फिल्म मेकर्स ने हिंदी पब्लिक को टोटल इग्नोर नहीं किया। संजय दत्त को लेकर आए हैं जो एक बार पहले रॉकी भाई को चैलेंज कर चुके हैं। टीजर में उनका कैरेक्टर मिस्टीरियस तो है, लेकिन क्या प्रभास को स्क्रीन प्रेजेंस में टक्कर दे पाएंगे? और कॉमेडी में संजू बाबा कहीं हाउसफुल मोड में तो नहीं चले जाएंगे? बट एक बात उस पर डाउट रहेगा। अब दूसरी खराब बात यह है कि फिल्म का बजट काफी जगह 300-400 करोड़ तक बोला गया है, लेकिन उसके हिसाब से फिलहाल टीजर में स्पेशल इफेक्ट्स उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक हॉरर फिल्म तभी अच्छी हॉरर फिल्म बनती है जब वो सिर्फ अपनी कहानी से लोगों के दिमाग को डराने की कोशिश करती है। बट टीजर में डर इन बच्चों जैसे सीन्स को दिखा के क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है क्योंकि यह वाला लुक अभी टीजर में रिवील नहीं किया गया है। और मुझे लगता है इसके पीछे कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा जो भूल भुलैया की मंजूलिका की याद दिलाएगा। हाँ, तो तीसरी अच्छी चीज यह है फैमिली इंटरटेनमेंट इजी सिनेमा लग रहा है जिसको कोई भी देख सकता है। यह सालार या कल्कि जैसा नहीं है जिसके लिए ऑडियंस डिवाइड हो जाती है। हॉरर कॉमेडी जोनरा क्या क्या कर सकता है ऑलरेडी स्त्री 2 पूरे इंडिया को दिखा चुका है, लेकिन आज तक प्रभास के लेवल के स्टार ने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है, इसलिए इस कैटेगरी का पोटेंशियल पता नहीं चला है। अगर यह फिल्म 20% फनी और 30% हॉरर निकली तो देखना बॉक्स ऑफिस पे ये डायनासोर कितनी आग लगाएगा। शाहरुख खान का नाम है टीजर में, उनके रिकॉर्ड्स को भी खा जाएगा। बट तीसरी शिकायत जो चुभ सकती है वो है ट्रेलर की हिंदी डबिंग। मान लिया प्रभास साहू से लेकर राजा साहब तक काफी इम्प्रूव कर गए हैं, बट टीजर में देखा कैसे उनका लास्ट डायलॉग जो सबसे फनी होना चाहिए था वो एकदम फ्लैट पड़ गया। यह कमजोरी है हिंदी डबिंग की, जिसमें इमोशंस और शब्द मैच नहीं कर रहे हैं। चाहे कितना फनी क्यों ना हो फिल्म का सब्जेक्ट, लेकिन अगर डबिंग बेस्ट क्वालिटी की नहीं होगी तो ऑडियंस को हंसी कैसे आएगी, वो फिल्म के साथ एंजॉय कैसे करेंगे? कहीं पढ़ा था मैंने ये जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उनकी फिल्मोग्राफी काफी ऊपर नीचे जाती है और प्यार से वहाँ की ऑडियंस इनको साउथ का फरहाद सामजी बुलाती है। प्लीज इस बात को सच मत कर देना। ऑनेस्ट ओपिनियन राजा साहब का तेलुगु बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बनाएगा गारंटीड, लेकिन पैन इंडिया का रिजल्ट क्या होगा वो फिल्म के बाकी सॉन्ग्स, ट्रेलर और कंटेंट पे डिपेंड करेगा। बट हाँ, वो लोग जो बोलते हैं प्रभास को एक्टिंग नहीं आती, सिर्फ एक तरीके का सिनेमा कर सकता है, जरा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। राजा साहब का तूफान आपको बर्बाद करने वाला है। पब्लिक टाइम कैसा लगा टीजर? प्रभास इज बैक या फिर ओनली इन साउथ?
पैन इंडिया नहीं चलेगा। 16 जून 2025 इज ग्रेटर देन 16 जून 2023 या फिर उल्टा, जो भी दिल में है कमेंट कर दो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, या फिर थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।